हेलो एवरीवन। आई मैं बुशरा खान आपके लिए कंप्यूटर का ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों, हमने जो कुछ पढ़ा है मेरे पास मैं आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल ही वैलिड और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है। उसको आप अगर लिखना चाहें तो कैसे आप लिखेंगे, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल। उसको सुन लीजिए और बाकी मैं तो समझा ही रही हूँ आपको, ठीक है। उसको सुन लीजिए, ये बड़ी मुश्किल से मिली है। तो हमने प्रिंसिपल नंबर 1 पढ़ा है WCAG का, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। क्या है वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन का प्रिंसिपल नंबर? परसीवेबल। स्पेलिंग सुनेंगे आप, ठीक है, कि ध्यान से सुनेंगे। PERCEIVEBLE। दोबारा सुनेंगे, ठीक है। PERCEIVABLE। अब क्या कहता है ये परसीवेबल, सुनिए जरा। Web content is made available to the census site, hearing, and/or touch. क्या कह रहा है कि वेब कंटेंट कैसा होना चाहिए? या तो टच करके जो वेबसाइट का कंटेंट है कोई भी एक सेंस कैसा काम करे जिससे वो इन्फॉर्मेशन आपको गेट हो, आपको गेन हो, या तो सुन के, या देख के, या टच करके, ठीक है ना। या कोई भी टूल यूज करके, तो यानी इन्फॉर्मेशन क्या हो, परसीव हो। गाइडलाइन नंबर 1 मैंने कौन सी पढ़ाई है आपको? Guideline 1.1. कौन सी गाइडलाइन? 1.1। Page 2 text alternatives. कौन सी? Provide text alternatives for any non-text content. सुनो, ध्यान से सुनना दोबारा। Page 1 Guideline 1.1. गाइडलाइन 1.1। Page 2 text alternatives. Provide text alternatives for any non-text content. क्या कहा था मैंने इस गाइडलाइन में? 1.1 टेक्स्ट अल्टरनेटिव और टेक्स्ट अल्टरनेटिव। दोबारा सुनिएगा इसी को, प्ले करती हूँ मैं। Page 2 text alternatives. Provide text alternatives for any non-text content. कोई भी एक ऐसा अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड होना चाहिए किसी भी नॉन टेक्स्ट कंटेंट के लिए। जैसे कि मान लो इमेजेस हो गई, या मान लो कोई ऐसी चीज़ जो कोई फोटो है, या कोई ऐसा लिंक है या कुछ है, तो अगर आपको बता सिर्फ HTTP लिख देंगे या ग्राफिक है तो आपको क्या पता चलेगा? तो कोई ना कोई मतलब टेक्स्ट जो भी आप जो में से कोई मान लीजिए कोई कॉग्निटिव है, कोई देख नहीं सकता, या कोई कुछ कलर ब्लाइंडनेस है, या कम देख सकता है, तो सबके लिए किसी भी एक सेंस से ये क्या हो, विजिबल हो, उनको गेन हो सके। इसीलिए क्या कहा है इसमें? Page 2 text alternatives. Provide text alternatives for any non-text content. ठीक है, ये मैंने गाइडलाइन समझाई थी आपको। इसके नीचे क्राइटेरिया, सक्सेस क्राइटेरिया, ये मैंने देखिए रिकॉर्ड किया है, Success criteria. ठीक है। सक्सेस क्राइटेरिया Spelling error web AIX recommendations. किसके रिकमेंडेशन पे लिखा, मतलब रिकॉर्ड किया मैंने, कहाँ से पढ़ के? मोबाइल पे वेब एम, ठीक है, वेब एम का है। 1.1.1 non-text content. ये याद रखना, ये WCAG ऑफिशियल 2.1 है जो मैंने अभी आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए मैंने पहले आपको समझाया भी है, और मैंने जो कुछ रिकॉर्ड किया है पढ़ के उसको मैं आपको सुनवा रही हूँ, ठीक है। चलिए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, ये मैंने इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको जो पढ़ा है वो पहली गाइडलाइन समझ में नहीं आई तो आगे भी समझ में नहीं आएगा, ये टफ होता है, ठीक है। 1.1.1 non-text content. क्या है पहला? अल्टरनेटिव टेक्स्ट गाइडलाइन है नॉन टेक्स्ट कंटेंट। अब ये कि नॉन टेक्स्ट कंटेंट है क्या? Level. लेवल ए के, कॉन्फॉर्मेंस लेवल क्या है इसका? लेवल ए। Images, 4 image patterns, and image map hotspots have appropriate, equivalent alternative text. क्या कह रहे हैं कि इमेजेस कोई भी हो, कोई भी इमेज है, कुछ है ऐसा टेक्स्ट जो पढ़ने में नहीं आ रहा है, उसके लिए कोई ना कोई कोई एक ऐसा जो नॉन टेक्स्ट, जिस पर टेक्स्ट नहीं होता है, कोई इमेज ही तो होती है जिसको बोलता है स्क्रीन रीडर ग्राफिक, या कोई फोटो। अगर उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होगा, या हमें तो स्क्रीन रीडर कैसे पढ़ के बताएगा, या कोई और कोई कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है वो कैसे समझेगा? तो हर किसी के लिए एक तरीका ऐसा होना चाहिए ना, जिससे कि उसको समझ में आ जाए। तो क्या कह रहे हैं? Images, 4 image patterns, and image map hotspots have appropriate, equivalent alternative text. इक्विवेलेंट
अल्टरनेटिव टेक्स्ट होना चाहिए उस कंटेंट के लिए जो नॉन टेक्स्ट कंटेंट है। Images that do not convey content are decorative or contain content that is already conveyed in text. जो अगर कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट आप वो सॉरी डेकोरेटिव इमेज जो यूज कर रहे हैं वो क्या, Images that do not convey content are decorative or contain content that is already conveyed in text. यानी कि जो इमेज है वो कोई डेकोरेटिव इमेज है तो सिर्फ उसी रूप में ही कंटेंट अपना कंटेंट प्रेजेंट ना करे वेबसाइट पे, बल्कि कोई ना कोई ऐसा कोई क्लू होना चाहिए जिससे कि पता चल जाए कि वो इमेज किस पर्पस से रिलेटेड है। Images that do not convey content are decorative or contain content that is already conveyed in text. ठीक है, Are given empty alternative text, alt equals, or implemented as CSS backgrounds. All linked images have. Images that do not convey content are decorative or contain content that is already conveyed in text. Are given empty alternative text, alt equals, or implemented as CSS backgrounds. All linked images have. यानी कि कोई लिंक हो या फिर वो CSS बैकग्राउंड से कुछ बनाया हुआ हो जिससे कि वो समझ में आ जाए, और या फिर कोई ना कोई अल्टरनेटिव देना होना चाहिए नॉन टेक्स्ट कंटेंट के लिए। Descriptive alternative text. डिस्क्रिप्टिव यानी देखा कोई या तो कोई लिंक हो या कुछ CSS से लोगों को किसी को समझ में आए या उसका कुछ डिस्क्रिप्शन हो जिससे समझ में आए कि वो इमेज किस पर्पस की है। HTML पढ़ाया था, याद है ना? Descriptive alternative text. डिस्क्रिप्टिव ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। Equivalent alternatives to complex images are provided in context or on a separate linked page. देखा, सुनिए, Equivalent alternatives to complex images are provided in context or on a separate linked page. क्या कह रहे हैं कि कोई जो मुश्किल अगर तस्वीर होती है, मतलब कोई ऐसी इमेजेस हैं जो बहुत ही बड़ी लेवल की हैं जिनकी इंफॉर्मेशन बहुत वाइड है, तो उनके लिए सेपरेट पेज और लिंक का यूज़ करना चाहिए। Form buttons have a descriptive value. उसका कोई ना कोई डिस्क्रिप्टिव वैल्यू होना चाहिए जिससे कि वो जो हम जैसे लोग हैं टोटली ब्लाइंड को समझ में आ जाए। Form inputs have associated text labels. Form inputs have associated text labels. फॉर्म्स वगैरह हैं तो उनके अंदर इनपुट एसोसिएट वैल्यू भी होनी चाहिए। Embedded multimedia is identified via accessible text. अगर मल्टीमीडिया टेक्स्ट है तो उसके लिए कोई भी वाइड एक्सेसिबिलिटी का कोई भी वाइड ऑप्शन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। Frames and spelling error frames are appropriately titled. Frames and spelling error frames are appropriately titled. वहाँ पर उसका टाइटल या कुछ ऐसा होना चाहिए वेब पेज पर अगर कोई नॉन टेक्स्ट कंटेंट है जिससे कि वो समझ में आ जाए। Guideline 1.2. बस Frames and spelling error frames are appropriately titled. देखिए, ये मैंने एक गाइडलाइन रिकॉर्ड की थी क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि कहीं पर सिस्टम की वॉइस में आपको मिल जाए। हमेशा यही होता है कि आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इत्तेफाक से ये मुझे मिल गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको समझ में आएगा किस तरह से ये सिस्टम पढ़ के इसको खुद को सुना रहा है। तो ये मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, लेकिन मैं हर बार ऐसा नहीं कर सकती कि मैं आपको समझाने के साथ साथ रिकॉर्डेड ढूंढ के या मैं आपको कुछ सिस्टम का इंतज़ाम करके आपको मैं लिखा हुआ दिखाऊं, है ना। मैं आपको जो बताऊंगी उसी को नोट डाउन करना, ये मुझे एक अच्छा लगा तो मैंने इसको नोट कर लिया। तो प्ले पॉज कर करके आपको सुनवाया है, इसको मैंने कई बार प्ले पॉज करके सुनवा दिया है, ठीक है। तो ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसी अंदाज से कर सकते हैं। मैंने जो लैंग्वेज इसमें स्क्रीन रीडर्स को रीड किया है इसी अंदाज से कर सकते हैं। तो कल मैं आप लोगों के लिए स्टडी कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ फाइंड हुई तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। स्क्रीन रीडर वॉइस में थी तो अच्छा था। तो चलिए आज के लिए, अब बाकी मैंने कल आपको नॉन टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है वो अभी भी समझाया। इमेजेस वगैरह हो गई, ऐसा कुछ हो गया जिसके ऊपर टेक्स्ट नहीं होता तो उनके लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव वे यूज़ करना चाहिए। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब ही होता है कि कोई ऐसा टेक्स्ट है, तो गाइडलाइन के अल्टरनेटिव 1.1 अल्टरनेटिव टेक्स्ट कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए टेक्स्ट का किसी का, प्रिंसिपल नंबर 1 की है। और नॉन टेक्स्ट कंटेंट यानी अगर इमेजेस वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई CSS हो, कोई लिंक सेपरेट हो जिसका कोई डिस्क्रिप्शन कोई फॉर्म है तो इनपुट एलिमेंट होना चाहिए।
या फिर कोई डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जिससे कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक मेथड से एक्सेसिबल हो। ठीक है? तो कल मिलते हैं, लेकिन तरीका पढ़ाने का वही रहेगा, मैं ही समझाऊँगी आपको। डियर मैं ऑलवेज़ कुछ ऐसा हुई तो मुझे यूनिक लगा तो मैंने आपको सुनवाया। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। Send